अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोरोना वायरस के बाद दुनिया आज की दुनिया से एकदम अलग होगी तो आप क्या कहेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं भविष्य की ओर और देखते हैं एक झलक लॉकडाउन के बाद की दुनिया की, जहां हम सभी की लाइफ स्टाइल में एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसे 10 चेंजेस के बारे में जो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा आगे बनने वाले हैं। नंबर 1 पर है भारत की चाइना पर निर्भरता का खत्म होना। जहां चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, स्मार्टफोन्स, मशीन्स, केमिकल्स, मेडिकल प्रोडक्ट्स जैसी काफी चीजें हम आयात आए दिन करते रहते हैं, इंपोर्ट करते रहते हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते न सिर्फ भारत बल्कि अन्य देशों में चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड और सप्लाई बंद हो चुकी होगी, जिसके चलते फॉरेन प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सचेंज मार्केट में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। लोगों ने आज के समय के दरमियान अपने शौक से ज्यादा अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने में पहले प्राथमिकता दी है और चाइना ऐसी कोई खास जरूरत की चीज नहीं बनाता और आने वाले दिनों में यही होने वाला है, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा। नंबर 2 पर है हेल्थ केयर सिस्टम रिवॉल्यूशन। इंटरनेशनल रिवॉल्यूशन के साथ एक रिवॉल्यूशन हेल्थ सिस्टम में भी आएगा। आज हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो इंडिया ने मास्क, पीपीई किट, मेडिकल इक्विपमेंट्स इंडिया में ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है और जहां भविष्य में होने वाली किसी भी बीमारी के लिए हमें तैयार रहना होगा। इस तैयारी के लिए हेल्थ केयर सिस्टम पर सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करने होंगे। जहां सभी देश अपने डिफेंस के लिए जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते आए हैं, वहीं सभी कंट्रीज के लिए मेन सब्जेक्ट वहां के लोग और उनके हेल्थ के लिए हो जाएगा। आप भी सोचिए, अगर आज हमारे देश में हेल्थ केयर सिस्टम में लाखों हॉस्पिटल्स और आईसीयू वार्ड्स होते तो देश में स्थिति कुछ और होती, क्योंकि अमीर हो या गरीब, देश का हर नागरिक एक अच्छी हेल्थ सुविधा लेने का हकदार है। तीसरा है समय की मांग के अनुसार स्कूल और कॉलेजेस में ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देना, यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन। जी हाँ, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी को ऑनलाइन स्टडीज की आदत डालनी होगी, जिससे किसी भी एडवर्ड कंडीशन में पढ़ाई का फ्लो न बिगड़े। यानी कि आने वाले समय में ऑनलाइन लर्निंग का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि कोरोना वायरस से जहां दुनिया कुछ समय के लिए रोक सी गई है, वहीं शिक्षा को जारी रखने के लिए कई तकनीक का सहारा लिया गया, जो कि सफल साबित हुआ। चौथा है छोटे बिजनेस का खात्मा होना। दोस्तों, ये तो ऑब्वियस है कि पेंडेमिक के चलते इकोनॉमिक क्रैश होगा, जिसकी मार सबसे ज्यादा छोटे बिजनेसमैन को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद उसके पास वापस मार्केट में खड़े होने के लिए अच्छी खासी पूंजी की जरूरत पड़ेगी और मार्केट के बुरे तरीके से बैठ जाने के कारण यह स्वाभाविक है कि इन छोटे बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी पूंजी जमा कर पाने में एक लंबा समय लगेगा। लेकिन मार्केट को बैलेंस करने के लिए सबसे ज्यादा समय तक किसी भी स्थिति में छोटे व्यापारियों को बने रहना बहुत जरूरी है। पांचवा है इलेक्शंस में बदलाव। जिस तरह से इस महामारी ने सोशल गैदरिंग खत्म कर दी है, उसके चलते ये साफ है कि आने वाले समय में ऑनलाइन वोटिंग का इस्तेमाल कर इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे, जहां घर बैठे एक क्लिक से आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ इकट्ठा कर रैली करना किसी भी देश के लिए आने वाले समय में खतरे से कम नहीं। यह चुटकियों में ऑनलाइन वोटिंग कर न सिर्फ हम समय बचाएंगे, बल्कि करोड़ों रुपए का खर्च जो इलेक्शन प्रोसेस में लगता है वो भी हम सेव कर पाएंगे। हालांकि ये कितना सेफ होगा ये कहना अभी सही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी पूंजी का खर्च हर चुनाव में बचेगा। छठे नंबर पर अगला है सबसे अहम परिवर्तन, जो है वर्क फ्रॉम होम के कल्चर का। जहां पूरे देश में इंटरनेट रिवॉल्यूशन तेजी से हो रहा है, वहीं इंटरनेशनल कंट्रीज की कनेक्टिविटी इंटरनेट के जरिए बढ़ रही है। वहीं ईमेल और फोन पर बिजनेस एक्टिविटी होना एक आम सी बात हो गई है। देश के इकोनॉमी को धीरे धीरे सही चलाते रहने के लिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमने अपना लिया है और घरों से बैठकर की जा रही कोशिश आने वाले समय में हम सभी के लिए एक बड़ी जरूरत बन जाएगी और इससे कंपनियां और एम्प्लॉय दोनों को सहूलियत होगी। दोस्तों, अगला 7वां है मास्क पहनना कंपल्सरी होगा। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसे चीनी, जापानी पहले से ही मास्क लगाकर घर से बाहर निकला करते थे, अब सभी देश के नागरिक मास्क पहने हुए नजर आएंगे। वो लोग जो दूसरे पर हंसते थे वो भी अब मास्क का इस्तेमाल करने पर मजबूर होंगे। जहां सभी मास्क का इस्तेमाल पॉल्यूशन से बचने के लिए किया करते थे, वहीं अब इसका इस्तेमाल कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से बचने के लिए किया जाएगा। मास्क सिर्फ वायरस से ही नहीं बल्कि धूल कण, बैक्टीरिया और पॉल्यूशन से भी बचाता है। दोस्तों, 8वां है बिना कारण ट्रैवलिंग का बंद होना। यह
महामारी हम लोगों की गैर जरूरी ट्रैवलिंग पर भी रोक लगा देगी। यानी कि पोस्ट लॉकडाउन हम सभी के लिए ट्रैवलिंग हैबिट्स पूरी तरह बदल देगा। जहां लोग पहले बिजनेस मीटिंग्स के लिए दूर दूर देशों में ट्रैवलिंग करने जाया करते थे, वो अब ऑनलाइन मीटिंग का इस्तेमाल कर स्वयं ट्रैवलिंग अवॉइड करेंगे, जिससे पॉल्यूशन और वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम होगा। अब पॉल्यूशन की बात हो ही गई है तो आजकल खास रूप से प्रकृति ने अपने आप को रिफ्रेश कर लिया है। इसका मतलब है कोरोना संकट के बाद हम कभी भी कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगाकर अपने शहर और क्षेत्र को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो अगले 9वें नंबर पे है अमीरी और गरीबी का डिफरेंस। देश में पहले से ही अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई रही है, जो कि कोरोना काल के बाद और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। बीते कई महीनों से लॉकडाउन के चलते काफी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हैं। इस बेरोजगारी के कारण गरीब तो गरीबी झेल ही रहा है, मिडिल क्लास भी अब गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। खाली जेब और भूखे पेट लेकर महामारी की मार सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों पर पड़ी है, क्योंकि इनकी रोजमर्रा की आवश्यकता उतनी है लेकिन कमाई बंद पड़ी है और इससे इनकी जमा पूंजी भी अब खत्म हो रही है। दोस्तों आखिरी और 10वां है सत्ता परिवर्तन, जिसका सबसे बड़ा कारण है जनता का सरकार पर विश्वास न होना। एक तरफ जहां सरकार सभी पॉसिबल प्रयास कर रही है, वहीं लोगों में सरकार के खिलाफ आक्रोश और विश्वास देखा जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में यह आक्रोश और बढ़ता नजर आएगा। सत्ता की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों के ऊपर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल बनते जा रहे हैं, क्योंकि तमाम बड़े उपाय करने के बाद भी कोरोना के मरीज को सरकार कम करने में सक्षम नहीं है और इससे लोगों में सरकार के नीतियों के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। कोरोना काल के बाद आने वाले परिवर्तन के लिए हम सभी को कोरोना वायरस के दौरान ही ऐसी गति से दौड़ना होगा जैसे किसी व्यक्ति को अपनी आखिरी फ्लाइट पकड़ने के लिए भागना पड़ता है। इसी गति से हमारा देश भारत भी दौड़ रहा है आत्मनिर्भरता की ओर। जिस तरह कोरोना काल में मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की बात कही, उनके अनुसार हम सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि सही समय कभी नहीं आता, जो है अभी समय है। अगर हमारे अंदर सफलता की इच्छा और जुनून असफलता के डर से अधिक हो तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी महामारी क्यों ना हो। हम सभी के लिए यह जानकर काफी खुशी होगी कि हमारे इंडिया की प्रोजेक्टरी इकलौती ऐसी GDP है जो कि कोरोना के समय 2.0% रही, जबकि जापान की -5.2%, कनाडा की -6.2%, USA की -5.9% और UK की -6.5% रही है। अब बात कर ले पूरे यूरोप की तो -7.5% यूरोप की GDP रही है। तो आप सोच सकते हैं भारत अभी भी कितना आगे चल रहा है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि लॉकडाउन के दौरान भी हमारा देश किस प्रकार प्रयास कर रहा है, प्रयास ऐसे भी जो कि रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अब कुछ ऐसे ही बड़े रिकॉर्ड्स के लिए हमारा देश तैयारी कर रहा है। जहां हम चाइना को मेक इन इंडिया के प्लान के तहत पीछे छोड़ने वाले हैं, वहीं लॉकडाउन के दौरान की जा रही तैयारियां भारत को लॉकडाउन के बाद सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले चाइना से आगे ले जाने में सफल होगी। आज जहां हम सभी प्रोडक्ट्स यानी कि फोन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स मेड इन चाइना के नाम पर खरीदते हैं, ड्रग्स और दवाइयों की डिस्पेंसरी भी चाइना से खत्म हो जाएगी। विश्व में कोरोना वायरस आने के बाद ये एकदम बदल गया है। न सिर्फ बैंकिंग, IT और रिटेल सेक्टर में भारत ने बढ़ोतरी की है, बल्कि लॉकडाउन के दौरान इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की लिस्ट में आ गया है। भारत के डेमोक्रेटिक रिलेशंस अच्छे होने के कारण दूसरे कंट्रीज के मल्टीनेशनल कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, जिनके कारण कोरोना काल के बाद भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। इंडिया में रहने वाले ज्यादा तादाद में यूथ हैं, जो कि प्रधानमंत्री की इनिशिएटिव मेक इन इंडिया को मेड इन चाइना से बड़ा बनाने में जुटे हुए हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में इतने बदलाव के साथ हमें खुद को भी बदलना होगा। अगर इन बदलाव के साथ हम ना बदले तो हम पीछे छूट सकते हैं। तो दोस्तों कोरोना कब खत्म होगी ये तो पता नहीं, लेकिन तब तक ध्यान रहे कोरोना के साथ भी या कोरोना से निपटने के बाद भी सबका साथ सबका विकास जरूरी है।